स्वागत। आज हम क्रिकेट की दुनिया में ताज़ा हलचल पर नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर हेडिंगली टेस्ट के बाद जो आईसीसी रैंकिंग्स में बदलाव हुए हैं उन पर। हाँ, वो भारत इंग्लैंड वाला मैच हाँ, काफी दिलचस्प था और उसका असर अब रैंकिंग्स पर दिख रहा है साफ साफ। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि किसका सितारा चमका और कौन थोड़ा नीचे आया। बिल्कुल, मकसद यही है कि ये जो ताज़ा आंकड़े आए हैं ये क्या कहानी कह रहे हैं, हाँ, उसको समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ऋषभ पंत से। उनके लिए ये मैच मतलब निजी तौर पर बहुत यादगार रहा। हाँ, भले ही टीम नतीजा वो अलग बात है। बिल्कुल। सही कहा। पंत अब टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं और ये उनके करियर का बेस्ट है। 7वें पर। वाह। हाँ, और ये उछाल आया हेडिंगले में, वो जो दोनों पारियों में सेंचुरी लगाई उन्होंने। हाँ। पहली में 134, दूसरी में 180। और ये कोई छोटी बात नहीं है। वो एंडी फ्लावर के बाद इतिहास के सिर्फ दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं ऐसा करने वाले। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी वो भारत के लिए मतलब मैच विनर बन रहे हैं एक तरह से। हाँ, और उनका टॉप 10 में आना, वो भी एक विकेट कीपर के तौर पर, ये चयनकर्ताओं को भी एक मजबूत विकल्प देता है मिडिल ऑर्डर में, खासकर विदेशी पिचों पर। सही बात। हालांकि खैर टीम मैच हार गई थी। हाँ, और उस जीत के हीरो थे इंग्लैंड के बेन डकेट। प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे। हाँ, उनका प्रदर्शन भी जबरदस्त था और रैंकिंग्स पर उसका असर भी दिख रहा है। क्या किया था उन्होंने? पहली पारी में 62 और दूसरी में तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 170 गेंदों में 149 नॉट आउट और इंग्लैंड को जीत दिला दी। तो नतीजा? रैंकिंग में नतीजा ये कि वो 5 पायदान ऊपर उछले हैं और अब 8वें स्थान पर आ गए हैं। ये उनके करियर की भी बेस्ट रैंकिंग है। तो टॉप 10 में अब 2 बड़े बदलाव, पंत 7वें और डकेट 8वें पर। हाँ, डुकेट का इतनी तेजी से रन बनाना और टॉप 10 में आना, ये शायद इंग्लैंड की जो वो खेलने की स्टाइल है आजकल, उसका भी असर है। बिल्कुल, वो बेसबॉल वाला अप्रोच अब वो रैंकिंग में भी दिखने लगा है। ये दिखाता है कि कैसे एक मैच का शानदार प्रदर्शन मतलब पूरी तस्वीर बदल सकता है रैंकिंग की। अच्छा, पंत और डुकेट ने तो कमाल किया, पर बाकी बल्लेबाजों पर भी असर पड़ा क्या? हाँ, बड़ा है। भारत के नए कप्तान शुभमन गिल। हाँ, पहले पारी में सेंचुरी थी उनकी। बिल्कुल, वो भी 5 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और इंग्लैंड के ऑली पोप, उनका भी शतक था पहली पारी में। वो भी पीछे नहीं रहे, 3 स्थान सुधरे हैं, अब 19वें नंबर पर आ गए हैं। तो मिडिल ऑर्डर में भी काफी हलचल रही है। लेकिन टॉप पर क्या स्थिति है? जो रूट, हैरी ब्रूक? वहां ज्यादा बदलाव नहीं है। जो रूट पहले पर ही हैं। चेस में वो नॉट आउट 50 बनाई थी उन्होंने। हाँ। हैरी ब्रूक दूसरे पर कायम है, वो बेचारे 99 पर आउट हुए थे पहली पारी में। और भारत के यशस्वी जायसवाल, उनका भी शतक था पहली पारी में। वो चौथे स्थान पर टिके हुए हैं, तो टॉप 4 में जायसवाल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बल्लेबाजों की कहानी। अब जरा गेंदबाजी के मोर्चे पर देखें। गेंदबाजी में देखिए, टॉप पर तो जसप्रीत बुमराह का दबदबा कायम है। हेडिंगली के पहली पारी में 5 विकेट लिए थे उन्होंने। हाँ, वो तो शानदार स्पेल था। उनके पीछे कगिसो रबाडा और पैट कमिंस, ये टॉप 3 में बने हुए हैं। तो गेंदबाजी में शिखर पर मतलब फिलहाल थोड़ी स्थिरता दिख रही है। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट, उसमें कुछ बदलाव? थोड़ी हलचल है वहां। बेन स्टोक्स 3 पायदान ऊपर चढ़े हैं, 5वें पर आ गए। अच्छा। लेकिन नंबर 1 पर वो भारत के रविंद्र जडेजा की बादशाहत कायम है, वो टॉप पर है। और इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में भी बढ़त ले ली है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। हाँ, 1-0 से आगे है इंग्लैंड अब। तो कुल मिलाकर देखें तो हेडिंगली टेस्ट ने रैंकिंग्स में खासकर बल्लेबाजों की सूची में काफी फेरबदल किया है। हाँ बिल्कुल, पंत और डकेट का अपने करियर के बेस्ट पर पहुंचना ये सबसे अहम बात रही मेरे ख्याल से। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत प्रदर्शन, जैसे पंत के 2 शतक या डकेट की वो मैच जिताऊ पारी, टीम के नतीजे से अलग होकर भी अपनी एक अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, और रैंकिंग्स पर सीधा असर डालते हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि रैंकिंग सिस्टम किस तरह से व्यक्तिगत प्रतिभा को, मतलब लगातार अच्छे प्रदर्शन को महत्व देता है। हाँ, चाहे टीम का नतीजा कुछ भी हो, ये खिलाड़ियों के लिए एक अलग तरह की मोटिवेशन भी हो सकती है। बिल्कुल, इससे आगे की सीरीज यकीनन और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। हाँ, देखते हैं।